हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आज है थर्सडे यानी गुरुवार और शाम के अभी 4:30 बज रहे हैं। तो सम्राट जा रहे हैं कोचिंग। और जब ये शाम को जाते हैं ना कोचिंग पढ़ने तो बहुत खुश रहते हैं। कहते हैं मम्मी जाएंगे बाहर, थोड़ा सा देखेंगे रोड, गाड़ियाँ देखेंगे। और उसी बीच में कहीं आर्मी का ट्रक दिख गया तब तो और भी अच्छी बात है। तो ये खुश रहता है उसी में। अभी नाचते हुए गए हैं। और विराटू का होमवर्क अब शुरू होने जा रहा है। तो इनकी मैम ने बोला है चार्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन करवाने हैं और टेबल लिखवाना है 2 से 20 तक। तो वही सारी तैयारी होने जा रही है। तो ये अभी ऐसे मुड़ा हुआ था ना, तो सीधा सीधा नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा इसको दूसरी दिशा में मोड़ दें, तब ये सीधा हो जाएगा। तो मोड़ने के बाद अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर वाला भाग कौन सा है और बाहर वाला। थोड़ा सा दिमाग चकरा गया था। तो बस यहाँ पर अभी साइड पहले लाइन खींच दें, मतलब जो किनारा होता है ना चार्ट में, सबसे पहले वही रेडी किया जाता है। और उसके बाद फिर पार्ट वाइज पूरा अलग अलग करेंगे ताकि ये सही से लिख सके, क्योंकि इतने बड़े चार्ट में ऐसे तो ये अपने आप से लिख नहीं पाएगा। तो मैंने इसको 4 भागों में अभी विभाजित किया है। सबसे पहले विराटू के जो ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनको करने में मुझे बहुत आनंद आता है। तो अभी मैंने लाइन जो है यहाँ भी खींच दी है जहाँ पर टेबल लिखनी है। तो ये पूरा मैथ जैसा मैंने पेज बना दिया ताकि इसको लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा सा साफ़ सुथरा लिखेगा तो मैम को भी अच्छा लगेगा। और छोटे क्लास में जो मैम पढ़ाती है ना, कितनी मेहनत करती हैं वो। मैं देखती हूँ बेचारी पूरा दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ हंसती खेलती हुई पढ़ाती हैं ताकि बच्चों को अच्छा लगे। अब ये सोचो, क्या उनके जीवन में परेशानी नहीं है या उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी? मतलब सारी चीज़ों को एक किनारे रखकर वो हंसती मुस्कुराती हुई अपना काम करती हैं। तो जीवन में ना हर कोई संघर्ष कर रहा है अपने अपने हिस्से का आगे बढ़ने के लिए। केवल अकेले ये नहीं है कि आप ही हो। हमेशा हमारे मन में ख्याल आता है ना कि हम ही केवल जूझ रहे हैं। हर इंसान जूझ रहा है। अगर कुछ करना चाहता है तो उसे जूझना पड़ेगा, वरना फिर पत्थर के जैसे पड़े रहो। तो ये वाले दोनों बॉक्स अभी खाली हैं। इसमें मैम मैसेज करेंगी कि क्या करना है, क्या लिखना है, क्या बनाना है। और जो उधर वाले बॉक्स हैं इनमें मैंने लाइन खींच दी है। ऊपर टेबल्स लिखना है और नीचे साइड में एनिमल्स नेम, बॉडी पार्ट्स नेम और कलर्स नेम लिखने हैं। तो वो अपना करते रहेंगे। और मैं आ गई हूँ छत पर। आज देखो बंदरों ने क्या किया है, कितना सुंदर लग रहा था ये बरगद का पेड़। पूरा पेड़ खराब कर दिए हैं। देखिए पूरे पत्ते फेंक दिए हैं और जो ऊपर की टहनी थी ना, ऊपर वाला भाग, वो पूरा तोड़ के बाहर कर दिया है। और सबसे अजीब बात है कि जो इसका तना है ना, ये बीच का हिस्सा, देखिए कैसे इसको फाड़े हैं, जैसे लग रहा है कि इसके पेट से कुछ निकालना हो। पूरा बर्बाद कर दिए हैं। पिछली बार भी इसी तरह बंदरों ने तोड़ा था और अब की बार भी देखो पूरा तोड़ के बर्बाद कर दिए हैं। अभी क्या है कि थोड़े दिन बाद ये पत्ते निकल आएंगे, लेकिन बहुत बुरा लगता है जब पेड़ पौधों के साथ नुकसान होता है ना, तो मुझे बहुत चिढ़ आती है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, प्रकृति ने सबको अपना अपना स्वभाव दिया है। अब बंदरों का इसमें कुछ भी नहीं था पेड़ में, लेकिन फिर भी तोड़ फाड़ के चले गए। ईश्वर ने शायद उनको ऐसा ही नेचर दिया है। तो सब अपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही काम कर रहे हैं। इस पर हम चाहे जितना गुस्सा करें, चाहे जितनी नाराज़गी जताएं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम प्रकृति के नियम को बदल देंगे। तो आजकल तो केवल सुबह के टाइम पर ही छत पर आना होता है। जब जल देने आते हैं ना सूर्य भगवान को, तभी आते हैं। तो डेली का होता है ना कि जब आते हैं जल देने सुबह, तब सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत गंदा हो रहा है, झाड़ू लगाना है। लेकिन एक बार जब नीचे चले जाओ ना, तो यहाँ दोबारा आने का मौका तो मिलता नहीं है, तो फिर याद भी नहीं आता है। तो यहाँ बहुत गंदा हो रहा था। तो अभी शाम हो रहा है, फिर भी मुझे जब याद आया ना, तो मैंने टाइम देखा, टाइम था अभी झाड़ू लगाने का। क्योंकि जैसे ही सूर्य अस्त हो जाते हैं उसके बाद फिर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। रात में झाड़ू लगाना निषेध है। तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो झाड़ू लगा ही लेते हैं, नहीं तो फिर पड़ा रह जाएगा। तो अभी बहुत गंदा हो गया था। जैसे कहीं पर डेली आते जाते रहो ना, तब तो सफाई भी होती रहती है। और अगर दिन भर में आना जाना नहीं होता है ना, तो फिर दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो यहाँ भी मैंने पूरा झाड़ू लगा के साफ़ कर लिया है। और ये वाला जो पेड़ है, इसको देवना का पेड़ बोलते हैं। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो माता दुर्गा के ऊपर चढ़ती हैं। तो अभी सब पाला पड़ रहा है ना, तो पत्तियाँ सब सूखती जा रही हैं। तो मैंने पेड़ थोड़ा सा झाड़ दिया ताकि जो सूखी हुई पत्ती हैं वो सब निकल जाएँ, ताकि कुछ दिनों तक तो साफ़ सुथरा दिखे। हालांकि जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं ज़्यादातर वो गंदा ही रहता है, क्योंकि आप एक बार झाड़ू लगा के चली जाओगे, पत्ते दोबारा से गिरेंगे, फिर गंदगी हो जाएगी। तो ये तो चलता ही रहता है। जहाँ पर पेड़ पौधे हैं और लोग हैं, वहाँ पर गंदगी तो होगी ही ना। जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ तो साफ़ सुथरा पड़ा रहेगा। तो विराटू अभी काम कम कर रहे हैं, पेंसिल को बस शॉर्पनर से छीलते जा रहे हैं। देखो वही काम इनका चल रहा है। तो हम अभी कूड़ा फेंकने आए हैं। कूड़ा फेंक ले, उसके बाद फिर हाथ पैर धुलेंगे अच्छे से। शाम हो रही है।
दिया जलाने की तैयारी करें, क्योंकि जैसे ही शाम होती है ना तो मेरा पहला काम होता है भगवान के सामने दीपक जलाना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शाम के टाइम पर जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो बहुत प्रबल होती हैं। तो ऐसे में शाम के टाइम पर घर पे दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, घी का हो, तेल का हो, जैसे हो आपके यहाँ। ज़रूरी नहीं है कि घी का ही हो, भाई जिसके यहाँ घी नहीं है वो तेल का भी दीपक जला सकता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं बाहर आंगन में ही पूजा क्यों करती हूँ। तो मेरे पूजा का स्थान जो है वो यहाँ पर है, किचन में, लेकिन यहाँ बैठने का स्थान नहीं है सही से, और खड़े खड़े पूजा करने में मेरा मन नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं तुलसी माता के पास बैठकर पूजा करती हूँ। और 1-2 तस्वीरें मैंने वहाँ भी रखी हैं भगवान जी की, ताकि उनकी भी पूजा होती रहे। तो बैठकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। तो हमेशा भगवान जी को दिया दिखाने के बाद मैं वही दिया पूरे घर में घुमाती हूँ। और बाहर बिल्कुल मेरे घर के सामने ही भोलेनाथ का मंदिर है, यानी जैसे ही दरवाज़ा खोलो ना तो सबसे पहले मंदिर के दर्शन होते हैं। और ये मेरे लिए ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बहुत सारे पुण्य किए हैं, उसका फल है ये मेरे लिए। क्योंकि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ ना, शायद इसीलिए। सबके लिए ये मायने नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि मेरे घर के सामने ही मंदिर है। तो अभी मैंने सब जगह दिया दिखा दी है। उसके बाद फिर सबको आरती दिया पूरे घर वालों को, और फिर उसके बाद मैं आरती लेती हूँ सबसे बाद में। और विराटू पहले से तैयार बैठे हैं, इनको हमारे साथ खेलना है। तो अभी पूरी टीम जो है वो तैयार हो गई है खेलने के लिए, सम्राट बाकी हैं। दादी को भी अपने बुला रहे थे, लेकिन दादी अभी किसी काम में बिजी हैं तो वो नहीं गई हैं। ये हमारे बचपन का खेल है, आज से 2 दशक पहले का। इसमें बीच में एक लोगों को बैठाया जाता है और फिर गोल गोल सब लोग घूमते हैं। और इसमें दीदी बोल रही है, मतलब बोला भी जाता है कि एक लड़की जंगल में रो रही थी, उसकी सहेली कोई नहीं, उठो सहेली अपने आंसू पोंछ लो, अपनी सहेली ढूंढ लो। ये सब हमारे बचपन के खेल हैं और हमारे बच्चे अब खेलते हैं। तो खेल खिलवाड़ ख़त्म, अब बारी आ गई खाना बनाने की। तो हम लोग आ गए किचन में और दीदी हमारे साथ साथ रहती हैं, इससे काम भी होते रहते हैं और हम दोनों की गपशप भी चालू रहती है। और गपशप में ऐसा नहीं कि हम किसी की बुराई करते हो, किसी की निंदा करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम किसी की निंदा करते हैं ना तो हमारा ही खून जलता है, सिर्फ हमारा नुकसान होता है। तो हम वो काम क्यों करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान हो। तो खाली टाइम में हम लोग ऐसी गपशप करते हैं जिसमें थोड़ा सा हंसी हो, मजाक हो, ऐसी ऐसी बातें हम लोग निकालेंगे जिसमें सिर्फ हंसना हंसाना हो। और कहते हैं कि जिस घर में प्रेम हो, हंसी हो, मजाक हो, वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। जिनके घरों में आपसी कलह और क्लेश का वातावरण रहता है ना, उनके घर से सुख, शांति, संपदा, ऐश्वर्य सब कुछ धीरे धीरे करके चले जाते हैं। ये तो आप सब भी मानते हो ना कि कलह और क्लेश हमेशा दुख का कारण होता है। तो हमने अभी आलू मेथौरी की सब्जी बनाई है, चावल बन गया है और रोटी बस बना रहे हैं, इसके बाद सबका खाना होगा। और आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे उस दिन, जिस दिन मैंने निमोना बनाया था, तो पूछ रहे थे कि ये मेथौरी क्या होती है। तो ये दाल और जो सफ़ेद वाला कद्दू होता है ना, उसे मिलाकर बनता है। मैंने बनाया है इसको और इसकी वीडियो भी पड़ी है, आप लोग चेक करेंगे तो मिल जाएंगी, नहीं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पर अभी दीदी खाना निकाल रही है गरम गरम सबके लिए। और सम्राट अभी लगे थे ड्राइंग बनाने में, आपको दिखाते हैं क्या बना के लाए हैं। ये बहुत अच्छा चित्र बनाया इसने, इसकी कलाकारी बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ चलती रहती है इसके माइंड में। तो ये देखो, इसने ये पुल बनाया है, रिवर में पुल बना हुआ है, पीछे पहाड़ियाँ हैं और ये कोकोनट का पेड़ है। और ये मैं इससे पूछ रही थी कि ये सूर्य जो बना है ये ढलता हुआ है या फिर उगता हुआ है। तो बोल रहा था मम्मी ये ढलता हुआ सूरज है, बस इसमें कलर करना बाकी है, तो इसीलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी खाना बन गया है, खाना सब लोग खा चुके हैं, बर्तन साफ कर लिए हैं। तो सारा काम ख़त्म हो गया है, अभी दोनों इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, क्योंकि 9 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर मैं बच्चों को आधे घंटे 1 घंटे जैसे उनका मन लगता है वैसे थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, देखती हूँ कि दिन भर में उन्होंने क्या पढ़ा, क्या लिखा। क्योंकि बच्चे चाहे जितने अच्छे स्कूल में पढ़ें, जब तक पेरेंट्स घर पर ध्यान नहीं देते ना, तब तक ये समझ लो कि बच्चे ना के बराबर है। वो किताबी ज्ञान तो ले लेंगे लेकिन बाकी चीज़ें वो सीख नहीं पाएंगे। तो शिक्षा के साथ साथ बाकी जो समुचित विकास होता है ना, वो एक माँ ही दे सकती है, एक परिवार ही दे सकता है। तो इन चीज़ों के लिए बच्चों को देखना या फिर उनके साथ टाइम बिताना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 1 घंटे अभी उन लोगों के साथ लग जाएंगे, 10 बज जाएंगे। 10 बजे के बाद मेरा काम रहेगा यूट्यूब का। अगर मैं यूट्यूबर ना होती तो शायद 10 बजे तक मेरा भी सारा काम फिनिश होता, मतलब 10 बजे के बाद सोने की तैयारी हो जाती है। सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही ज़रूरी नहीं होता है, आपका
समुचित जो नींद है, आपके शरीर की जो पूर्ति है नींद की, उसे भी पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है। तो नींद को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात में आप 12 बजे तक काम करें, उसके बाद सुबह आप 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए ना, तो ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे आप शारीरिक रूप से थकते चले जाएंगे। जैसे सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है, वैसे ही जल्दी सोना भी ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी दिनचर्या में जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं, तो रात में 10 बजे के बाद कतई न जागें। उसके बाद आपको एक टाइम बनाना है कि बस हमें इसके बाद नींद लेनी है, और जब आप लेटेंगे तब उसके थोड़ी देर बाद ही नींद आती है। ऐसा नहीं कि हम तुरंत बिस्तर में जाते हों और तुरंत नींद आ जाए, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम तो लगता है सोने में भी। तो चलिए, व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है, आज के लिए बस इतना ही है। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए जो भी जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, राधे राधे।